Okay, welcome back. Let's get back to chapter 10. We're talking about the hindrances that Satan puts in front of us when we are ministering the gospel. और स्वागत है आपका एक बार फिर से। और हम लोग बात कर रहे थे आयत 10 में उन सारे रुकावटों को जो शैतान हमारे बीच में रखता है जब हम वचन की सेवकाई करते हैं। So first one, he blinds the minds of people. तो पहली बात वह लोगों के मनों को अंधा कर देता है। Two, he holds them in bondage. और दूसरा वह उनको बंधन में बांध देता है। Ephesians chapter 2 and verse 2. इफिसियों का अध्याय 2 और वचन 2। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। Yeah. The spirit of the ruler of this world. जो आत्मा इस संसार के हाकिम का है। The devil holds people in bondage. जो शैतान है वह लोगों को उस बंधन में बांधे रखता है। He puts them in a prison. वह उनको एक जेल में रखता है। Not a real prison, but a spiritual prison. एक वास्तविक जेल नहीं, यानी एक आत्मिक जेल। Now, this can be addictions, यह कोई आदत हो सकती है, strongholds, कुछ बंधन हो सकते हैं, alcohol, शराब पीना हो सकता है, pornography, पोर्नोग्राफी हो सकता है, things that can take us away from God. उन ऐसे बात को जो परमेश्वर के साथ हमको दूसरी जगह ले जाता है। Fame, हमारा जो नाम है, money, पैसा है, all of these things can become bondages in our lives. और ये सारे जो चीजें हैं हमारे जीवन में एक बंधन बन सकती है। And these bondages are strong over those who are unbelievers. और जो ये सारे जो बंधन हैं उन पर ज्यादा मजबूत होता है या हावी होता है जो अविश्वासी होते हैं। Right? So he holds them in that bondage. और वो उनको उस बंधन में बांध के रखता है। They've tied up. और वो लोग बंधे हुए हैं। They cannot be released from it. और उनको वहां से निकाला नहीं जा सकता है। And so even if you preach the gospel, अगर आप सुसमाचार का प्रचार करें तो they don't want to understand it. वे समझना नहीं चाहते। Why? Because the spirit behind that bondage is working. क्योंकि उस बंधन के पीछे जो आत्मा है वह काम कर रही है। So for example, जैसे उदाहरण के रूप an में alcoholic, जैसे एक शराबी पीने वाला, he always drinks morning, afternoon, night. वह हमेशा पीता है सुबह दोपहर शाम। He cannot live without alcohol. वह अल्कोहल के बिना अपना जीवन जी ही नहीं सकता। But now somebody is preaching the gospel. लेकिन अब कोई जो सुसमाचार प्रचार कर रहा You know है, what the devil will do? अब जानते हैं दुष्ट आत्मा क्या करेगा? Now there's a battle, spiritual battle. तो वहां पर एक आत्मिक युद्ध शुरू हो जाता। The Holy Spirit is telling him, you change. और पवित्र आत्मा उसको कह रहा है कि तुम बदलो, This is not good for your life. ये तुम्हारे जीवन के लिए अच्छा नहीं It's है, not good for your family. तुम्हारे परिवार के लिए अच्छा I नहीं can है, change your life. मैं तुम्हारा जीवन बदल सकता हूँ। You know, the Holy Spirit is saying that to him. और ये पवित्र आत्मा उससे यह बात कह रहा है। But here the evil spirit is saying, hey, you can't do that. और यहाँ पे जो बुरा आत्मा है, दुष्ट आत्मा, वो कह रहा है कि तुम ये नहीं कर सकते। How can you stay without drinking? बिना पिए तुम कैसे रह सकते हो? You can't do any work. कुछ काम ही नहीं कर पाओगे। You have to drink. तुमको पीना ही पड़ेगा। You have to, involve in this every day. और इसमें तुमको रोज रोज लगा रहना पड़ेगा। And then how can you believe in a God when you're drinking this? और कैसे तुम एक परमेश्वर पे विश्वास कर सकते हो जब तुम पी रहे हो? Or evil spirits will say, you drink, it's okay. और दुष्ट आत्मा कहेगा कि तुम पियो, ठीक है, Nothing will happen. कुछ नहीं होगा। It is just once a while. यह सिर्फ एक बार है कभी कभी। So what he's doing, he's क्या कर holding रहा है? that person in bondage. वह उस व्यक्ति को उस बंधन में बांध रहा है। The moment this person says, no, I believe in Jesus. और जिस क्षण यह व्यक्ति कहता है कि नहीं, मैं यीशु पर विश्वास करता हूँ, And I believe that Jesus will forgive my sins. और मैं यह विश्वास करता हूँ कि यीशु मेरे पापों को And क्षमा I कर believe देगा, that Jesus can bring me out of this bondage. और यह विश्वास करता हूँ कि यीशु मुझे इस बंधन से बाहर निकाल सकते हैं। It's like that chain is broken. वह इस प्रकार होता है कि एक जंजीर तोड़ी जा चुकी है। So now that prison, the door is open. और जो उस जेल में जो दरवाजा है वो खुल गया। And he can walk out of that door.
और उस दरवाजे से वो बाहर निकल The सकता है। problem is, समस्या यह है कि Satan is very clever. शैतान बहुत चालाक है। He'll not close, the prison will still be there. वह जो जेल है वो हमें वहां अब भी रहेगा He'll try to put you back into that bondage. और उस बंधन में बार बार आपको वह कोशिश करेगा कि वो डाले, That is where the battle comes. और वहीं पर वह Right? युद्ध होती है। So there are spirits of disobedience that is working around us. हमारे इर्द गिर्द अनाज्ञाकारिता, आज्ञा ना मानने वाली आत्मा काम करती है। So when you're sharing the gospel, don't be angry with the person. जब आप सुसमाचार बता रहे हैं तो उस व्यक्ति पर आप नाराज ना होइए। You bind the spirits that are working. जो आत्माएं काम कर रही हैं उसको आप बांधिए। Jesus taught his disciples, whatever you bind on earth is bound in heaven. यीशु मसीह कहते हैं कि जो भी तुम पृथ्वी पर बांधोगे वह स्वर्ग में बांधा जाएगा, Whatever you loose on earth is loosed in heaven. और जो भी तुम पृथ्वी पर खोलोगे वह स्वर्ग में खोला जाएगा। So it's the devil's work. He's keeping people in bondage. तो यह दुष्टात्मा का काम है। दुष्टात्मा लोगों को बंधुआई में रखता The है। sad story is जो दुखी when a कहानी है person has already believed in Jesus, कि जब वह व्यक्ति पहले से यीशु मसीह पर विश्वास कर चुका है but still continues to live in bondage. लेकिन वह अब भी उस बंधन में जीने को वह चुनता है। Right? So Jesus came to break those bondages. यीशु आए कि उस बंधनों को तोड़ डाले। Third way, तीसरा तरीका, he hinders the proclamation of the gospel. और जो सुसमाचार की घोषणा है उसको वो रोक देता है। Now, we established the fact that the gospel is the power of God. हम यह बात तथ्य को जान चुके हैं, अब स्थापित कर चुके हैं कि जो सुसमाचार है वह परमेश्वर की सामर्थ है। Now, I'm just going to paint a picture for you. Just think about it this way. मैं किसी चीज का चित्रण कर रहा हूं आपके सामने, आप कुछ क्षण के लिए सोचिए। This brother is sharing the gospel with somebody. यह भाई किसी के साथ सुसमाचार प्रचार कर रहा है। Now, what will Satan do at that time? तो शैतान उस समय क्या करेगा? Firstly, he'll be watching. वह पहले देखेगा, Okay, he's sharing the gospel. वह सुसमाचार प्रचार कर रहा So है, he'll try to bring some trouble into his heart. उसके हृदय में कुछ प्रकार के परेशानी को लेके आने Look की। at your own life. अपने जीवन को देखो, Look at your own family. अपने परिवार को देखो। Oh, I have this problem. वो मेरे पास यह समस्या है। He'll try to attack the mind. वह मन को पहले आक्रमण करेगा, But this brother will say, I'm not going to listen to the devil. और वह भाई कहता है कि नहीं, मैं उस दुष्टात्मा को नहीं सुनूंगा, I'm going to listen to what God told me to do. मैं यह सुनने जा रहा हूं कि जो परमेश्वर ने मुझे कहा है करने के लिए। Now the devil is troubled. He's worried. He doesn't know. He's walking around. What should I do now? अब परेशान हो जाता है दुष्टात्मा शैतान, और कहता है कि अब क्या करूं, यह इधर उधर चलने लगता है। If the other person believes in Jesus, you become a believer. तो जो अगर दूसरा व्यक्ति विश्वास करता है वह एक विश्वासी बन जाएगा, Now from here, he'll go there. और फिर यहाँ से वह वहां चला जाएगा। No, don't believe in Jesus. नहीं नहीं, यीशु पर विश्वास मत करो। Who's this person? यह व्यक्ति कौन है जो तुमसे बात Jesus कर is रहा है? not real. यीशु वास्तविक नहीं है। Spirits of disobedience trying to change his mind, और वह आत्मिक अनाज्ञाकारिता उसका मन को बदलने की कोशिश करेगा, trying to blind him, उसको अंधा करने की कोशिश करेगा, trying to cause confusion. और कुछ प्रकार के बातों को संदेह लाने की So कोशिश करेगा। Satan hinders the proclamation of the gospel. और शैतान क्या कहता है, वह जो घोषणा है सुसमाचार का उसको वो बांधता है। Sometimes he'll make it in a way that we are ashamed so that we don't have to tell others about the gospel. और कभी कभी ऐसी बात करता है कि हम लज्जित हो जाए या शर्म करते हैं, इसीलिए हम दूसरे को सुसमाचार नहीं देते हैं। Then there will sometimes what the enemy will do, he'll come into the church, और कभी कभी शत्रु क्या करता है, वह चर्च में या कलीसिया में आ जाता है, cause confusion, और वह संदेह डालना शुरू करता है, cause jealousy, anger, all of these things. वह नाराजगी, गुस्सा, जलन, ये सारी बातों को डालना शुरू करता है। Right? In the book of Revelations, Jesus is talking to those churches. और प्रकाशित वाक्यों की किताब में यीशु उन कलीसियाओं से बात कर रहा है। All the churches had a problem. सारे कलीसिया का यह समस्या था। But Jesus is telling, this is your problem, this is the problem. यीशु कह रहे हैं कि ये तेरी समस्या है, ये तेरी समस्या है। So that in one of the churches, he says there's presence of Satan. और एक कलीसिया में तो कहता है कि यहाँ पे तो शैतान की उपस्थिति भी है। Meaning what? Only satanic work is happening inside. मतलब यह है कि सिर्फ शैतानी काम ही हो रहे हैं उसके अंदर, But in the outside, it's a church. लेकिन बाहर से तो एक कलीसिया है। So Satan is able to influence leaders and influence the church.
तो शैतान योग्य है कि वह अगुवाओं को, कलीसियाओं को प्रभावित करता है, so that there's no gospel being preached. ताकि कोई समाचार का प्रचार ना हो You know, सके। there was one time I was listening to a sermon एक बार मैं एक संदेश को सुन रहा था, on YouTube, just some sermon, कुछ ऐसा ही संदेश मैं सुन रहा था, and this was a pastor from the West, और यह पश्चिम से एक पासवान है, and he started off preaching. और फिर इन्होंने प्रचार करना शुरू किया। 10 minutes over, 10 मिनट हो गए, 15 minutes over, 15 मिनट हो गए, 20 minutes over. 20 मिनट हो गए। So I'm waiting for him to talk about something, from the Bible or something about the cross. मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वह बाइबल से कुछ बात करेगा, यानी नहीं तो कुछ क्रूस के बारे में बात करेगा। There are thousands of people, mega church, thousands of people. और बहुत बड़ी कलीसिया, हजारों लोग उस कलीसिया में। In 30 to 35 minutes, 30 से 35 मिनट के अंदर he only talked about how to be a good person, वह सिर्फ एक अच्छा व्यक्ति बनने के बारे में प्रचार किया, how to eat healthy, exercise healthy. कि कैसे अच्छे से खाएं, अच्छे से व्यायाम करें, उसके बारे में। I thought there are maybe 10,000 people sitting in this church. और मैंने सोचा कि लगभग 10,000 लोग इस कलीसिया में बैठे हैं। Many of them are broken. Many of them are going through challenges and difficulties. They've come to church expecting to see God. कितने लोग उससे टूटे हुए हैं, कितने लोग परेशानियां, चुनौतियों से होकर गुजर रहे हैं, वे परमेश्वर से मिलना चाहते हैं इस कलीसिया में आकर। But he's preaching about something, no gospel. और यह कुछ और ही प्रचार कर रहा है, कोई सुसमाचार नहीं। You know why? आप जानते हैं क्यों? Because Satan knows that where the gospel is being preached, people's lives can change. शैतान यह जानता है कि जहां पर सुसमाचार का प्रचार होगा, लोगों के जीवन बदल सकते हैं। So what is the church's responsibility? What is our responsibility? तो कलीसिया की जिम्मेदारी क्या है? हमारा जो कलीसिया, उसका जो जिम्मेदारी क्या है? You know, in the book of Isaiah, God tells Isaiah, he says, you will be a light to the Gentiles. और यशायाह नबी की किताब में परमेश्वर कहते हैं कि तुम, यशायाह को, कि तुम अन्य जातियों के लिए प्रकाश ठहरोगे। The Bible says that we are to use our authority, बाइबल बताती है कि हमको अपना अधिकार इस्तेमाल करना है, the authority which God has given us. जो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है। I'm just trying to search for a verse. We have kingdom authority, हमारे पास राजत्व का अधिकार है, and God has given us kingdom weapons. और परमेश्वर ने हमको उस राजत्व का हथियार दिया है। The verse. Okay. Yeah. Let's read 2 Corinthians chapter 10 and verse 4 onwards. आइए पढ़ेंगे 4 to 6. दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 10 4 से लेकर 6 तक। दूसरा कोरिन्थियों अध्याय 10 4 से लेकर 6 तक। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरुद्ध में उठती है खंडन करते हैं, और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं, और तैयार रहे कि जब तुम्हारा आज्ञा पालन पूरा हो जाए तो हर एक प्रकार के आज्ञा उल्लंघन को दंडित करे। तुम उन्हीं बातों को देखो जो आंखों के सामने है। यदि किसी को अपने पर यह No. So till 6. 4 से लेकर 6 तक। काफी है। You Thank you. You read till 6? Okay. No, he's It finished. says here, Paul is writing to the church, यहाँ पे पौलुस कलीसिया को लिख रहा है, and he's saying the weapons of our warfare are not carnal, कहता है कि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं है, but they are mighty in God. और वो गढ़ों को ढा देने वाले हैं, They have the power to demolish strongholds. और वह उनको एक शक्ति होती है कि वो जितने भी मजबूत गढ़ है उसका नाश कर देते We हैं, demolish pretensions, और जितने भी गढ़ है उसको ढा देते हैं। arguments and reasonings. We demolish all of them. हर कल्पनाओं को, हर ऊंची बात को, हर उस बात को जो विरोध में उठती है, खंडन करते हैं। What's the point here? तो यहाँ पे जो बात सीखने की वो क्या है? The Lord Jesus is saying that you and I are going to have to fight. तो प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि
आपको और हमें उस लड़ाई में जाना है। And as you go to fight, और जिस लड़ाई में आप जैसे कि आप लड़ाई में जाते हैं, I am going to give you weapons. मैं आपको एक हथियार देने वाला But हूँ। these weapons are not physical weapons. लेकिन यह जो हथियार है वे शारीरिक नहीं है, They are spiritual weapons. वे आत्मिक हथियार है। They will bring down the strongholds of the devil. और वे जो मजबूत गढ़ है और जो शैतान है उनको ढा देगी, नीचा कर देगी। What did Jesus tell his disciples? तो अपने चेलों को यीशु क्या कहते हैं? I will build my church, मैं अपनी कलीसिया बनाऊंगा and the gates of hell shall not prevail against it. और नरक का द्वार उस पर प्रबल नहीं हो पाएगा। Now, this is a very simple question. एक बहुत साधारण प्रश्न है। If you go to your house अगर आप अपने घर जाते हैं and if you have the gate, और उसमें एक दरवाजा है, not door, gate, जो प्रवेश द्वार है, मुख्य द्वार, right? If you want to go home, do you go to the gate or the gate will come to you? जब आप घर जाना चाहते हैं तो क्या गेट जो द्वार है आपके पास आएगा कि आप द्वार के पास जाएंगे? You can stand and see your house and say, gate, come here. आप खड़ा होकर आप दरवाजे को कह सकते हैं, मुख्य द्वार कह सकते हैं कि मुख्य द्वार इधर आ। It will not come वो कभी नहीं आएगा, because you have to go to the gate. आपको उस मुख्य द्वार के सामने जाना है। Same way, Jesus is saying, उसी प्रकार यीशु कह रहे हैं, when you do ministry जब तुम सेवकाई करते हो as a church, एक कलीसिया के रूप as में, believers, एक विश्वासियों के रूप में, you go to the gates, तुम उस दरवाजे के पास जाओ the gates of hell. और जो नरक का दरवाजा है It will not prevail against you. वह तुम्हारे विरोध कभी भी प्रबल नहीं हो पाएगा। So it's a warfare. और यह एक लड़ाई है, It's a battle. एक युद्ध है। Ephesians chapter 6. इफिसियों की अध्याय 6, Paul is closing this letter and he's talking about the armor of God. परमेश्वर पौलुस इस चिट्ठी को खत्म कर रहे हैं और कह रहे हैं उन आत्मिक हथियारों के बारे में। How many of you know this कितने से आप हम जानते हैं इसे without seeing? बिना देखे? You know it? आप जानते हैं? Very good. बहुत अच्छी बात है। Others who don't know it, learn it by heart. जो लोग नहीं जानते हैं पूरा एकदम रट्टा मार लीजिए इसको। Put on the full armor, पूरा हथियार धारण करो, the helmet of salvation, उद्धार का टोप the breastplate of righteousness, और जो ढाल है धार्मिकता की, the belt of truth, और सत्य का कमरबंद, with the feet in the readiness of to spread the gospel, और वह जूते जो तैयार रहते हैं हमेशा सुसमाचार का प्रचार करने the के लिए, shield of faith that और will quench, विश्वास की ढाल, it will quench every fiery dart of the wicked one, और जितना भी तीर जो दुष्ट आपके ऊपर चलाता है उस सबको वह बुझा डालेगा, and the sword of the spirit. और आत्मा की तलवार। Now you picture this, you're wearing all of this. अब आप जरा सोचिए कि आप ये सारे चीजों को पहने हुए हैं, झिलम को पहने हुए हैं। Now in the natural, we may be wearing a shirt and a pant, तो स्वाभाविक रूप से हो सकता है कि आप एक शर्ट या पैंट पहने होंगे, but after we pray लेकिन जब हम प्रार्थना करते हैं and we go out and minister to people, और जब हम जाकर बाहर लोगों में सेवकाई करते हैं, when the enemy looks at us, जहां पर शत्रु हमें देखता है, he's saying, what is this person wearing? अरे ये व्यक्ति क्या पहना है? He's wearing a helmet. यह तो एक टोप पहना हुआ है। I'm trying to attack his mind, but nothing is going in his mind. मैं तो इसके मनों पर आक्रमण कर रहा हूं लेकिन इसके मन में कुछ भी नहीं जा रहा है। Okay, let me try to attack his chest, that is his heart. आओ मैं उसके हृदय को आक्रमण करता हूं, जो उसका छाती, उसका जो सीना, उसका हृदय है। Let me put a thought that he's not good, he's a sinner. इसका मतलब कि मैं विचार डालूंगा कि वह एक पापी है, वह अच्छा नहीं है, But he's wearing a breastplate of righteousness. लेकिन वह धार्मिकता का झिलम पहने हुए है। Okay, let me try to bring lies. लो आओ मैं अब झूठ को लेकर आऊंगा। Oh, he's wearing the belt of truth. अरे वो तो सत्य का कमरबंद पहन के है। Let me take a fiery arrow and try to, attack him. आओ मुझे जलते हुए तीर को लेकर उसको उस जलते हुए तीर से आक्रमण करने दो। Oh, there's a shield. अरे वहां पे तो एक ढाल है। And the devil is looking. वह दुष्ट शैतान देख रहा है। No opportunity. कोई मौका नहीं, No weapon can attack you. कोई हथियार उसका आपको आक्रमण नहीं कर पा रहा। Now here's the thing. लेकिन यहाँ पे एक बात है, Paul doesn't say take out the armor and keep it for some time. वो पौलुस ये नहीं कहता है कि उस हथियार है उसको आप निकाल के कुछ समय के लिए रख दो। He says put it on. वो कहता पहने रखो, Always. हमेशा, Morning, afternoon, night. सुबह दोपहर शाम। Put on the armor of God.
परमेश्वर के आर्म जो हथियार उसको पहने रहो। No, it's a picture of the Indian army. I was reading about the Indian army. और एक भारतीय सेना का एक पिक्चर है जो मैं देख रहा था, And I was watching a couple of videos at the line of control. जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, नियंत्रण के सीमा रेखा पर। You know, the Indian army, the jawans, the soldiers there are on high alert. और जो भारतीय सेना है, जो जवान वहां पर है, वह बहुत ही सचेत रहते हैं वहां पर। They are not like us, go and sleep for 5-6 hours, come back, get up in the morning, okay, nice, Kashmir is cold. वो हमारे जैसे नहीं है कि एकदम 6 घंटे 7 घंटे सो के आते हैं। वहां पर वो कश्मीर ठंडे में एकदम, They have power naps. वह उनका एक पावर नैप होता है, Half an hour, 45 minutes, छोटा सोना, आधा घंटे के लिए, 45 मिनट के लिए, then again wake up. वो फिर उठ जाते हैं। But you know what they do? आप जानते हो वो क्या करते They हैं? put their gun on themselves and they hold it. और वे अपना बंदूक अपने ऊपर रख के उसको पकड़े रहते हैं। No matter how sleepy they are, कितना भी उनको नींद क्यों ना आ रहा हो, you just touch the gun, they'll wake up. जैसे ही आप उनके बंदूक को छुएंगे वे उठ जाएंगे। That's on high alert. वे एकदम पूरे ऊंचे सचेतता में रहते हैं, That's the picture. I सतर्कता get. में रहते हैं। उस प्रकार का चित्रण मुझे आता है। Jesus is saying, you put on the armor यीशु कह रहा है कि तुम सारे हथियार डाल लो and keep it on always. और हमेशा उसको पहने रहो, So when the enemy comes, कि जैसे ही शत्रु आता है I'm ready. आप तैयार रहें। You understand? आप समझ गए ना? Right? So God is giving us the weapons. परमेश्वर हमको वह हथियार दे रहे हैं, We have to use it. हमको उसका इस्तेमाल करना है। The problem is sometimes we don't use it. समस्या है कि कभी कभी हम उसको इस्तेमाल नहीं करते। आपका बंदूक किधर है? Where is your gun? Is there somewhere? I don't know. कहीं होगा, मुझे नहीं मालूम। Where's your shield of faith? आपका विश्वास का ढाल कहाँ है? Oh, बनारस में. बनारस। Where is your belt of truth? आपका सत्य का कमरबंद कहाँ है? मुंबई में. ओ, मुंबई में है। One is Mumbai. here, one is there, one is everywhere. एक यहाँ, एक वहाँ, एक यहाँ, सब जगह। No. नहीं, ऐसा नहीं। Should carry it with you always. हमेशा आपको उसको लेकर चलना है, उसको ढो के रहना है। Because the devil is not, he's not waiting. He'll get any opportunity, he's going to attack. देखिए, वो जो शत्रु है वो इंतजार करता रहता है कि एक मौका मिले कि वो आपको आक्रमण कर देगा। See, when we engage in spiritual authority, जब अपने आप को हम आत्मिक बातों में, परिवर्तन में या आत्मिक अधिकार में लाते हैं, when we engage in spiritual warfare, जब हम आत्मिक युद्ध में अपने आप को लाते हैं, we are fighting in the spiritual realm. हम आत्मिक दुनिया में लड़ते हैं। But we must also remember that in the natural, we must not force them and we must not try to, overpower them. देखिए, प्राकृतिक रूप में, स्वाभाविक रूप में हमको यह समझना है कि हम उन पर दबाव ना डालें, उनको बलपूर्वक ना उससे कुछ कहें। We must ensure that the way we do the ministry should be in the right way. हमको यह सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि हम जो सेवकाई करते हैं ना, उसको सही तरीके से करें। So outside we may look very quiet, बाहर रूप से हो सकता है कि बहुत शांत दिख रहे हैं, but inside there's a war that's happening. लेकिन अंदर में एक लड़ाई चल रही है। We don't have to show it. उसको दिखाने की जरूरत नहीं You है, don't have to tell him. उसको कहने की भी जरूरत नहीं है। But only thing you know that, okay, I have my weapons on, I have my gear on, and I'm ready to fight the enemy. और जो देखने की बात है कि आप कहें कि मैं तैयार हूं, मैंने अपने हथियारों को बांध लिया है और उस शत्रु से लड़ने के लिए मैं तैयार हूं। So pray and ask God for cities and regions where you live. आप प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर आपको वो शहर, वो प्रांत, प्रदेश जहाँ पे आप रहते Pray हैं, and ask God that people are convicted of their sins. आप यह प्रार्थना करें कि और परमेश्वर से मांगे कि लोग अपने पापों को माने, Pray that God will move upon people. और प्रार्थना करें कि परमेश्वर लोगों के ऊपर अपना राज्य करे There will be a sense of repentance. और लोगों में पश्चाताप की भावना आए। Pray that God will send forth a spirit of revelation and understanding and wisdom. और आप प्रार्थना करें कि लोग परमेश्वर लोगों के ऊपर अपने आत्मा का प्रकाशन, उसकी बुद्धि, उसका ज्ञान प्रकट करे, So that their spiritual eyes will open. ताकि उनके आत्मिक आंखें खुल जाएं। Pray for God to send forth more laborers. और आप प्रार्थना करें कि परमेश्वर और भी सेवकों को भेजे।
Why are we having this short-term Bible college? हम यह संक्षिप्त समय का बाइबल पाठ्यक्रम क्यों रखा गया है? You know, about 10, 12 years back, our Bible college has been happening since 2005, short-term Bible college. जो यह शॉर्ट टर्म बाइबल कॉलेज जो है ये 2005 से चल रहा है, Or not 2005, maybe 2008, somewhere there. 2008 लगभग उस समय से। So we used to go there, teach and come back. हम जाते थे वहां और पढ़ा के वापस आ जाते थे। Odisha, Varanasi, Delhi. उड़ीसा We में, used to go बनारस teach में, and come back. दिल्ली में हम लोग जाते थे और पढ़ा के वापस आ जाते थे। But because of the ministry that's happening here, we have to be here. तो जिसलिए कि यहाँ पे जो सेवकाई होती है उसके लिए हमको यहाँ पे रहना पड़ता है, Right? So we want people to come here, we teach them and send them back. तो हम चाहते थे कि लोग यहाँ पे आए, उनको हम पढ़ाएं और पढ़ा के उनको वापस भेज दें। So you all are going to places that we may never come. आप उन जगहों पे जा रहे हैं जहाँ पे हम कभी आ भी नहीं सकते। You all are meeting people that and who we will never meet in our lives. आप उन लोगों को मिलने जा रहे हैं जिनको हम अपने जीवन में कभी नहीं मिलेंगे। So you're the laborer in your place. आप उस जगह में आप मजदूर हैं, आप वह सेवक हैं। You're in your city, in your town, in your village, you are the laborer. आपके शहर में, आपके क्षेत्र में आप सेवक हैं, आप सेवकाई करते हैं। We are just teaching you and you'll go back. हम लोग सिर्फ आपको पढ़ा रहे हैं और आप वापस चले जाएंगे। But there's a work, a labor that you will do. तो वहां पे कुछ काम है जिसका मजदूरी See, आप करेंगे। many of you in the break have come and spoken to me and said, you know, I'm speaking to this person, I'm sharing the gospel with another person or my family, friends. ब्रेक के दौरान आप में से कई आए, आपने कहा कि मैं उस बात कर रहा हूँ, उससे सुसमाचार प्रचार कर रहा हूँ, अपने परिवार से कर रहा हूँ, अपने दोस्तों से कर रहा हूँ। Because you are the laborer. क्योंकि आप वह मजदूर हैं, You go and do it. आप वह सेवक हैं, आप जाके उसे कीजिए। You can't say, Pastor, you come to Banaras and share the gospel with my parents. आप ये नहीं कर सकते, पास्टर आप बनारस में आके मेरे माता पिता के साथ आप सुसमाचार It can't प्रचार happen करें। that way. इस प्रकार से नहीं हो सकता। Right? So wherever you go, जहाँ कहीं भी आप जाएं, you be the laborer. आप जाके वहां पे मजदूर Pray for बने God's power and demonstration, signs, wonders, and miracles. और परमेश्वर का जो सामर्थ्य, उसका प्रदर्शन, जो चिन्ह चमत्कार और अद्भुत काम है, उसको आप प्रार्थना करें उसके लिए। Pray for miracles. आप आत्मिक जो चमत्कार है Pray उसके लिए प्रार्थना for, करिए। pray for word of knowledge. जो ज्ञान का वचन है उसके लिए प्रार्थना करें। Ask the Holy Spirit, Lord, I'm going to speak to my friend. आप पवित्र आत्मा से पूछे कि परमेश्वर, मैं अपने दोस्त से बात करने जा रहा हूँ, Give me the right word to speak to him. मुझे वह सही शब्द दीजिए कि मैं उससे बात कर पाऊं। Or tell me something about his life that nobody knows. उसके जीवन के बारे में मुझे कुछ बताइए जो कोई नहीं जानता, So that when I speak to him and I tell him that, you told me, और जब मैं उससे बात करूं तो मैं उसे कहूं कि तुमने मुझे बताया है, then he will believe in you. तब जाके वो तुम आप में विश्वास करेगा। I bind every spirit that is working behind him. और वह सारे आत्मा को बांधता हूं जो उसके पीछे काम कर रहा है। I pray that when I share the gospel, और मैं प्रार्थना करता हूं जब मैं सुसमाचार साझा करूं, that gospel will go into his heart and he will believe in you. और वह सुसमाचार उसके हृदय में जाएगा और वह उस पर विश्वास लाएगा। Help me to say what I should say. मुझे मदद कीजिए कि वो बात कहूं जो मुझे कहना चाहिए। You pray that way and go. आप उस प्रकार प्रार्थना कीजिए और चले जाइए। Pray and then minister. प्रार्थना कीजिए तब जाकर सेवकाई कीजिए। And then you will see God working. तब आप देखेंगे परमेश्वर काम करते हो। Some of you may say, I've been doing this for the past 2 years or 3 years. आप में से कई कहेंगे कि मैं इसको पिछले 2 साल से 3 साल से कर रहा हूँ। I got a good idea. मुझे एक अच्छा तरकीब सूझा है। Keep doing it. आप उसको करते रहिए। That's the best idea I can give. वही अच्छा तरकीब मैं कह सकता हूँ। Because you have to keep doing it आपको उसको करते रहना है, again and again and again. बार बार। And you ask God to do signs, wonders, and miracles. और आप परमेश्वर से कहिए कि वह चिन्ह, अद्भुत काम, चमत्कार दिखाए। In the Old Testament, very interesting. पुराने नियम में बहुत एक रुचिजनक बात है। During the time of Elijah, एलिजा के समय, Elisha, second king, एलिशा के समय, whatever decision the king makes, जो भी निर्णय राजा लेता था,
the opposite king, the Syrian king. जो सीरिया का राजा था, जो विपरीत राजा था, The Israelites are getting to know. ये सारे इजराइल पहले से ही जान जाते थे. So Syrians said, how do the Israelites know what we are planning? कैसे ये जो इजरायली है जान जाते हैं क्या हम योजना बना रहे हैं? So they tried to send spies to find out. तो वह जो दूतों हैं, दूत को भेजते थे उसको खोजने के लिए. And then they found out अपने गुप्तचरों को भेजते थे खोजने के लिए. जब वह खोज लिए that there is one prophet in Israel. कि वहां पर एक नबी या भविष्यवक्ता है इजराइल में, His name is Elisha. उसका नाम एलीशा है. God tells him what you speak even in your bedroom. परमेश्वर बोलता है जो तुम अपने बेडरूम में बात करते हो वो भी. So that's why they know everything. इसीलिए वो सब कुछ जानते हैं. God is a God who speaks. परमेश्वर ऐसा परमेश्वर जो बात करता है. Even now, He can reveal things in your families and in your friends' lives, and when you minister to them, they will be surprised. अब भी वे सारे बात जो आप सेवकाई करते हैं, जो भी बात है वह कह सकता है उनके बारे में आपको. Right? So how do we exercise spiritual authority in places, तो regions? तो कैसे अपना जो आत्मिक अधिकार है उसको हम अपने क्षेत्रों में इस्तेमाल कर पाएं? Establish God's presence through praise and worship. तो आप प्रार्थना और प्रशंसा आराधना के द्वारा परमेश्वर के राज्य की स्थापना कीजिए. Declare the finished work of the cross. क्रूस पर जो खत्म किया हुआ कार्य है उसकी घोषणा कीजिए. So you bind and you destroy the works of the devil. और आप उसको बांधते हैं और दुष्ट का जो कार्य है उसको बर्बाद कर देते हैं. You know, you may think, oh, we are just 3 people praying. आप सोच सकते हैं कि हम लोग तो सिर्फ 3 लोग ही हैं जो प्रार्थना कर रहे हैं. But in Banaras, there are so many people. लेकिन बनारस में बहुत सारे लोग हैं. So much of sin and sinners are there. सो कितने पाप और पापी वहां पे हैं. We are 3, they are thousands. हम 3 हैं, वहां 1000 लोग हैं. That is in the natural. वह स्वभाव प्राकृतिक है. But in the spiritual, लेकिन आत्मिक में when you 3 of them pray, जब आप 3 मिलकर प्रार्थना करते हैं, He is a God who answers that. वह परमेश्वर है जो उसका उत्तर देता है. Outside people will look. बाहर से लोग देखेंगे, Hey, 3 people, what 3 people are praying? 3 लोग क्या 3 लोग प्रार्थना कर रहे हैं. See, 120 people were praying in the book of Acts. प्रेरितों के काम में किताब में 120 लोग प्रार्थना कर रहे But थे. there were about 5 lakh people in Jerusalem that time. लेकिन 5 लाख लगभग लोग थे वहां पे यरूशलेम में. 5 lakh people, 5 लाख लोग, 120 people are praying. 120 लोग प्रार्थना कर What रहे did God do? हैं. परमेश्वर ने क्या किया? First sermon, 3,000 people came. पहले संदेश में 3000 लोग आ गए. Second sermon, another 5,000 people came. दूसरे संदेश में दूसरे 5000 लोग आ गए. So don't feel that you're outnumbered. ऐसा मत सोचिए कि आप संख्या से बाहर हैं. Your prayer आपका प्रार्थना is going up to heaven. वह स्वर्ग को And जा रहा God है will answer it on time. और परमेश्वर उसको समय से उत्तर It's not a देगा. waste. यह कोई बर्बादी नहीं है. You will be rewarded for that. आपको उसके लिए पुरस्कृत किया जाएगा. Right? So declare the finished work of the cross. और क्रूस पर जो खत्म किया कार्य है उसकी घोषणा Then कीजिए. you identify some of the strongholds that are happening in places. और फिर आप पहचानिए वो सारे बंधनों को, गढ़ों को जो जगहों पे हो रही है. It can be, prostitution, हो सकता है कि वहां पे वैश्यावृत्ति हो रही है drug addiction. या ड्रग का लेना हो रहा है It could be alcohol. या फिर शराब का सेवन. It could be a spirit that is persecution. ऐसा आत्मा हो सकता है जो सताओं की आत्मा है. Or there is suicide. There's people are constantly committing suicide. या ऐसे कि लोग वहां पे लगातार खुदकुशी कर रहे हैं. Or constant sickness, diseases. लगातार बीमारियां, रोग ऐसा होना. Find out, identify what is happening in that place and begin to pray against that. Bind that. आप प्रार्थना कीजिए कि उस जगह पे क्या हो रहा है उसको खोज कर फिर वहां पे प्रार्थना करना शुरू कर दीजिए. Right? So for example, उदाहरण के रूप में I was in one of our villages, deep inside one of the villages. मैं बहुत अंदर एक गांव में था, एक बहुत गहरे In Andhra जगह में, Pradesh. आंध्र प्रदेश में. And in that town, और उस शहर में in that village, it was very few houses, maybe about 10-20 houses. तो उस गांव में बहुत कम घर थे. हो सकता है लगभग 10 या 20 घर.
but there were few believers, a लेकिन वहाँ small पे church. लेकिन वहाँ पे कुछ विश्वासी थे और एक छोटा सा कलीसिया था। And I realized that everyone I spoke to there, और मैंने यह जाना कि जितने लोगों से प्रत्येक लोग से जिससे मैंने बात की have lost somebody in their family, वे अपने परिवार में किसी को खो दिए, either brother, या भाई, sister, बहन, father, पिता, not through natural death. और वे सब प्राकृतिक मृत्यु नहीं थे। One has, jumped into the well, committed suicide. कोई कोई कुएं में कूद कर खुदकुशी कर लिया है। Another family, one of the cows came and killed a child. और एक परिवार है, कोई गाय आकर उस बच्चे को मार दिया। Another family, a little boy was walking and then he just fell dead. और एक परिवार में ऐसा था कि एक छोटा लड़का चल रहा था और वह गिरा और मर गया। Another family, probably the baby was born and after a couple of months, baby died. और कुछ परिवार में संभवतः बच्चे का जन्म हुआ, लेकिन कुछ महीनों में वो भी मर गया। Every family, there was a death. हर एक परिवार में एक मृत्यु थी। I realized that something is wrong. तो मैंने यह जाना कि कुछ तो गलत है। So I said, okay, as a church, let us pray that this spirit of death let's bind the spirit of death. और एक कलीसिया के रूप में हम लोगों ने कहा कि चलो हम प्रार्थना करते हैं कि जो मृत्यु की आत्मा है, आओ सब मिलकर उसको हम बांध डालें। So we just prayed. फिर हम लोगों ने प्रार्थना की। So over the years, we saw that deaths were lesser. और फिर सालों के दौरान हम लोगों ने देखा कि जो मृत्यु थे वो कम हो गए। Now I can't go there and pray every month. मैं हर महीने जाकर वहां पे प्रार्थना नहीं कर So I सकता। told the pastor, you form a prayer team. तो मैंने पास्टर से कहा वहां पे कि तुम एक प्रार्थना का दल बनाओ। And as a prayer team, you all sit and pray. This is the problem in your area. और मैंने कहा कि आप बैठ के प्रार्थना कीजिए, यह एक समस्या है आपके क्षेत्र में। Like that, wherever we are, there will be certain things that are happening. तो इसी प्रकार आप जहाँ पे हैं वहां पे कुछ ऐसे चीजें हो सकती हैं जो हो रही होंगी। And what we have to do is acknowledge it and pray and bind the work of the Spirit. और हमको क्या करना पड़ेगा, उसको जानकर, उसको स्वीकार करके, प्रार्थना करके उस आत्मा को बांधना पड़ेगा। All right? ठीक है। So we will close for today. और अभी हम लोग आज के लिए बंद करेंगे। And tomorrow we will complete our portions और कल अपने जो पाठ है from chapter 11 onwards. 11 अध्याय से लेकर हम लोग खत्म करेंगे। Okay, any questions कोई प्रश्न है about this one, evangelism? Don't ask me questions about anything else. समाचार प्रचार के बारे में, किसी और के बारे में आप मुझे प्रश्न मत पूछिए। Question नहीं है? So सब लोग सीख गया? सब लोग सीख गए क्या? Can I ask you a question? जी, क्वेश्चन। Yes. Sir, in second session, when you are discussing about the God existence, when you are taking example of your Muslim friend, so he asked where God says ki I am God. So while reading chapter Yohanna 14, 9 to 11, so where it is mentioned that ki God himself says that कि तुम अगर पिता को देखना चाहता हो तो मुझे देख. So this is clearly mentioned that कि God is there. So we have to take example of this also. Just this is my queries. Yeah, that's also can be used. Good. जी, आप वहां भी उत्तर दे सकते। थैंक यू। और कोई प्रश्न? माइक पास कीजिए। Give the mic, no? मेरा क्वेश्चन ये है सर, कभी कभी क्या होता है, हम लोग जो सुसमाचार बांटने के लिए जाते हैं, हम लोग बांटने की कोशिश करते हैं, लेकिन कई सारे आसपास के प्रभाव से मतलब वहाँ पे कुछ एक एनोइंग फील होता है, मतलब कि हमें अभी ये सही समय है बांटने के लिए या फिर ये सही समय नहीं है अभी बांटने के लिए, तो लेकिन फिर भी हमें एक अंदर से एक वॉइस आती है कि नहीं हमें बांटना चाहिए वो सवाल। जब हम उसे बांटते हैं, लेकिन हमें जब ये महसूस होता है कि सामने वाला उल्टा ज्यादा प्रभावी हो रहा है हमारे ऊपर, तो उस क्षण में हमें ऐसा क्या करना चाहिए जो अपने आप को डिमोरलाइज ना करके सामने वाले को मोटिवेट कर सके एक तरीके से? That's a very good question. So बहुत अच्छा प्रश्न है भाई आपका।
See, that's happened. It doesn't happen only to us. It happened to Apostle Paul. देखिए ऐसी बात जो होती है वह हमें भी नहीं होती है, ये हुई है, यह पौलुस प्रेरित को भी हुआ है। So Apostle Paul was stirred in his heart to go to Macedonia, देखिए मकेदोनिया में जाने के लिए जब उसके हृदय में ये बात आई, but he had to wait for some time. लेकिन उसको कुछ समय के लिए इंतजार Right, करना so पड़ा। when we feel that this is not the right time, maybe it's in our coming to our spirit. देखिए अगर आपके आत्मा में ऐसा बात आ रहा है कि यह सही समय नहीं है जाने के लिए, So sometimes you may feel, is it my own thinking or is it devil or is it really God? आप कभी सोचेंगे कि क्या यह मेरा मन है कि क्या यह परमेश्वर की इच्छा है कि यह दुष्टात्मा दुष्ट की इच्छा है। Right? We may have many questions. हमको बहुत सारे प्रश्न आएंगे, But the good thing to do at that time is to look at the situation. तो जो सही बात है देखने के लिए उस समय है कि आप वहां के परिस्थिति को भापिए। Okay, if I share now, अगर मैं अभी बांटूंगा it will become a problem. तब एक समस्या बन जाएगी, So I must use wisdom. तो मुझे बुद्धि का इस्तेमाल So करना। let me go. I'll meet them tomorrow. मुझे आज जाने दीजिए, मैं कल इनसे मुलाकात करूंगा। Now, if it's sometimes it'll be like, if there are people and God says you go and do it, और कभी ऐसा होता है कि लोग वहां पे हैं और परमेश्वर कहते हैं कि तुम जाओ और करके आओ। right? There's this strength, एक ताकत यहाँ पे रहती है, a मनुष्य supernatural strength, not कुछ- natural strength. कुछ अलौकिक ताकत, शक्ति। That means God wants to do something. इसका मतलब है कि परमेश्वर चाहता है कुछ करने के लिए। So for that, we will learn, right? Like for example, we make mistakes, we learn from that mistake. तो हम लोग उससे फिर सीखते हैं, जैसे कि हम कुछ गलतियां करते हैं फिर उससे हम सीखते हैं। See, I've shared only things that has worked out. मैं वही बातों को बताया जो मेरे लिए कारगर साबित There हुआ। are many situations where people have not accepted. People are, I was wrong. और बहुत 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 समय ऐसा हुआ कि जहाँ पे लोगों ने ग्रहण नहीं किया, मुझे गलत ठहराया, मैं गलत था। So it's okay to make mistakes. ये ठीक है कि आप गलती करें, Just be wise. लेकिन- Ask God to lead you. लेकिन आप बुद्धिमान रहें, परमेश्वर से मांगे कि आपको अगुवाई करें। Okay, ठीक है, that's it. और कोई प्रश्न? Pastor, my question is that as you said that the devil works in the church. So when the devil is working in the church, when there is hatred, jealousy, ego problem in the church, so even the Holy Spirit also can work over there? Yes, the Holy Spirit works in spite of us. That Okay. means, okay. जी, पवित्र आत्मा काम करता है। So even though we sin, even though we fail, even though we do things wrong, अगर हम पाप करें, असफल हो जाए, गलतियों को करें, God फिर is a भी God is a gracious God. He still will work. परमेश्वर अनुग्रहकारी परमेश्वर है, वह फिर भी काम करेगा। See, the Laodicean church in the Revelations 3, I think, और लकुदिया की कलीसिया जो प्रकाशित हुआ कि 3 में है, they were not too hot, not too cold. वे ज्यादा गर्म भी नहीं थे, ना ज्यादा ठंडे थे, Lukewarm church. वे गुनगुने थे। They had good things happening, उनमें अच्छा भी हो रहा था they had bad things happening. और also. बुरे भी हो रहे थे, बुराई भी हो रही थी। See, the church in Corinthians, जो कुरिन्थियों की कलीसिया थी, they were praying in tongues, there was healing, there was prophecy, all the gifts were there. वे अन्य भाषा प्रार्थना कर रहे थे, अन्य भविष्यवाणी कर रहे थे, चंगाई कर रहे थे, हर एक प्रकार के वरदान वहां पे थे। But 3 problems: लेकिन 3 समस्या, division, विभानता Lord's Supper, और विभिन्नता और and उनका they're eating भोज, food worship to idols. और उनका जो ऐसा भोजन खा रहे थे जो मूर्तियों की पूजा से आता था, Sexual immorality. और यौन अनैतिकता। But God will still work. लेकिन परमेश्वर फिर भी काम करेगा। And that's the grace of God. यह परमेश्वर का अनुग्रह No है। matter what, He will दूसरे still शब्दों work. में There's no perfect church. कोई सिद्ध कलीसिया नहीं। Okay? ठीक है, Okay, we'll close for today. Thomas has a question here. For a minister, is it necessary to minister to others with your spouse? तो थॉमस भाई का प्रश्न है कि जो सेवकाई करते हैं, क्या यह जरूरी है या आवश्यक है कि वह अपने स्पाउस, Husband पति and wife. पत्नी के साथ वह सेवकाई करे? Okay. Let me answer this very practically.
तो देखिए अभ्यासिक रूप से मुझे इसका उत्तर देने दीजिए। It's not necessary that both have to do the same ministry. ऐसा जरूरत नहीं है कि दोनों को उसी प्रकार की सेवकाई करनी है। But as a pastor, we should be careful how we do the ministry. एक पासवान के रूप में हमें बहुत ध्यानपूर्वक रहना चाहिए कि हम कैसे उस सेवकाई को कर रहे हैं। So whenever you, as a male, whenever you go to a house visit, take your wife and go. और अगर एक पुरुष के रूप में अगर किसी घर में जाते हैं आप, तो अपनी पत्नी को लेकर जाइए। So even women, if you're a pastor, you take your husband and go. अगर आप स्त्री हैं तो आप अपने पति को लेकर जाएं। But you don't have, it's not necessary you have to be in the ministry. और ऐसा जरूरी नहीं है कि आपको मतलब सेवकाई में रहना ही है। You can do something else. You can do anything आप और कुछ भी कर सकते हैं and also serve in the church. और आप कलीसिया में सेवकाई भी कर सकते हैं। Hope that helps. Yeah. जी। Okay. उन्होंने All हम right. सब दिया। Let's wrap up. Let's pray and close. आइए हम समाप्त करेंगे और हम प्रार्थना करेंगे। आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर प्रभु जी, आपका हम धन्यवाद करते हैं इस सुंदर समय के लिए जो प्रभु जी हम लोगों ने बिताए आपके वचन को सीखते हुए। प्रभु जी, आपके वचन का भेद प्रकट हुआ, इसके लिए आपका हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, जिन जिन बातों को हम लोगों ने सीखा, प्रभु जी आप ऐसा होने दीजिए कि उन हर एक एक बातों को अपने सेवकाई में, अपने जीवन में हम इस्तेमाल करने पाए। प्रभु जी ऐसा होने दीजिए पिता परमेश्वर की पवित्र आत्मा हमें हमेशा मार्गदर्शन करे जब हम सेवकाई करने जाएं, वचन की सेवकाई करने जाएं पिता, सुसमाचार प्रचार करने पाए पिता परमेश्वर। प्रभु जी इन सब बातों को हमारे मनों में इस प्रकार आप लिख दीजिए पिता कि वह कभी मिटे ना और हम कभी भूलने ना पाए पिता परमेश्वर। हमको आप तैयार कर रहे हैं इस रीति से, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आपके दास को आपने चुना हमारे बीच में इस वचन को देने के लिए, इसके लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं, आने वाले घड़ी का भार आप लीजिए, दोपहर की जो कक्षा होगी, पाठ होंगे, उसमें भी आप हमारी सहायता कीजिए। आपको धन्यवाद करते हुए सारा मान सम्मान गौरव महिमा प्रशंसा सिर्फ और सिर्फ आपको देते हैं और यह प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद, कल मिलेंगे आपसे।